लेकिन ईरान न रुक रहा है, न डर रहा है, न सीज फायर के मूड में है। तेल अवीव के आसमान में ईरान की मिसाइल तांडव मचा रही है, तबाही के निशान छोड़ रही है। ईरान ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर जंग रुकेगी तो ईरान की शर्तों पर। क्या ईरान के इसी पलटवार से नेतन्याहू डरे हुए हैं? क्या यही वजह है कि नेतन्याहू ने दुनिया से मदद मांगी है? इतवार को इजराइल के पीएम नेतन्याहू अराद शहर पहुंचे थे, जहां ईरान की मिसाइल ने बर्बादी की लकीर खींची थी। तबाही का जायजा लेने पहुंचे नेतन्याहू ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। ईरान को फौजी मोर्चे पर खत्म बताने वाले नेतन्याहू अचानक दुनिया से मदद मांगने लगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया के लीडरान से अपील कहते हुए कहा वो ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हों। अगर आपको इस बात का सबूत चाहिए कि ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है, तो पिछले 48 घंटों ने वो सबूत दे दिया है। ईरान का मकसद आम शहरियों का कत्ल करना है। Of the rest of the countries join up. I'm happy to say that I can see some of them beginning to move in that direction, but more is needed. President Trump's call to have the international community confront this terrorist fanatic regime of zealots, that is a call not only for the security of America and the security of Israel, it's for the security of the entire world. And it's time. आज इजराइल इंसानियत की दुहाई दे रहा है, जबकि खुद के हाथ लाखों मासूम फिलिस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। और अब अपनी बारी आई तो नेतन्याहू इंसानियत की दुहाई देने लगे। पूरी दुनिया के नेता देखें और हमारा साथ दें। मैं खुश हूँ कि कुछ देशों ने इसकी शुरुआत की है, पर अभी और जरूरत है। ईरान की आतंकी रिजीम के खिलाफ साथ देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने अपील की है कि ये न सिर्फ अमेरिका इजराइल बल्कि दुनिया की सुरक्षा का सवाल है। वैसे जंगी जंग में सबसे ज्यादा बर्बादी ईरान में हुई है, सबसे ज्यादा लोग ईरान में मारे गए हैं, लेकिन नेतन्याहू ईरान के हमलों को इंसानियत के खिलाफ बता रहे हैं, दुनिया से मदद मांग रहे हैं। लेकिन ईरान अमेरिका और इजराइल को अपने हथियारों का डर दिखा रहा है। ईरान के कमांडर ने कहा दुश्मन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि ईरान के पास किस तरह के हथियार हैं। اطلاع ندارن ما اصلا چه نوع سلاحایی داریم، چه نوع امکاناتی داریم، چه نوع تجهیزاتی داریم و بردش چقدره، خاصیتاش چیه، کلاهکاش چقدر مثلا انفجاری هست، چقدر توان تخریب داره، چقدر برد داره. ईरान ने जब से 4000 किलोमीटर दूरी के मिसाइल से हमला किया है, तब से अमेरिका और इजराइल को कुछ समझ नहीं आ रहा। नेतन्याहू यहाँ तक कह रहे हैं कि ईरान अब यूरोप पर हमला कर सकता है। ईरान का इस पलटवार ने ही नेतन्याहू और ट्रंप की नींद उड़ा रखी है, और यही वजह है कि दोनों लीडरान अब दुनिया से ईरान के खिलाफ आगे आने की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।